नमस्ते, प्योरचंदन.com में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चंदन की परख कैसे की जाती है। चंदन की परख करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला तो लोगों को ये होता है कि क्या चंदन की लकड़ी पे स्टैम्प होती है? देखिए, होती है। ये बात सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, आप शायद देख पाएँ इसको, थोड़ा-सा ये ऐसे गुदी हुई स्टैम्प होती है। ये स्टैम्प आप देख पा रहे हैं? तो बहुत माइनर सी स्टैम्प होती है। इसमें कोई बहुत मुश्किल से पढ़ने में आती है, बट हाँ, स्टैम्प होती है। ये बात आपकी ठीक है। लेकिन लाल चंदन पे स्टैम्प नहीं होती। देखिए, टेक्निकली लाल चंदन सैंडलवुड नहीं है, सेंडर है। रेड सेंडर। और ये होता है सैंडलवुड वाइट। तो जो स्टैम्प होती है वो केवल वाइट पर होती है, रेड पे कभी स्टैम्प नहीं होती। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, दूसरा तो जैसा कि आपको पता है कि जो लाइटर शेड पे होगी वो सैपवुड है, मतलब बाहर की लकड़ी है। और जो डार्कर शेड पे होगी वो हार्डवुड है, मतलब अंदर की लकड़ी जिसमें तेल है, बेनिफिट्स हैं, जिसको असली चंदन बोला जाता है। ये दोनों अगर आप एक साथ हाथ में लोगे तो फ़र्क करना आसान है। देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी भारी होती है, डेंस होती है, भारी लगेगी आपको, और ये हल्की होगी। तो वो फ़र्क तो आप दोनों जब हाथ में पकड़ोगे आपको महसूस हो जाएगा कि कौन सा प्योर चंदन है। दूसरा जो फ़र्क होता है कि कई लोग कहते हैं कि चंदन पानी में डूबता है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बात बिल्कुल सच है कि चंदन पानी में डूबता है, लेकिन क्या हर चंदन पानी में डूबता है, ये मैं आपको आज क्लियर करूँगा बिल्कुल। तो आप बने रहें, ठीक है। तो ये मैंने पानी मंगा लिया। देखिए, लाल चंदन सफ़ेद चंदन से ज़्यादा भारी होता है, ये आप बात समझ लीजिए। तो ये है लाल चंदन, तो इसको आप पानी में डालोगे ये डूब जाएगा। इसी तरह कोई भी चंदन की लकड़ी आप डालते चलो, डूबती जाएगी। बट कभी कभार लाल चंदन में भी होता है कि कोई लकड़ी ना डूबे, जैसे कि ये तो ऊपर आ गई। तो भैया, इसमें अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं लग रहा। एक डूबी और एक नहीं डूबी, ये क्या कारण है? तो उसी तरह हमने एक ऐसी लकड़ी और देखी, तो हमने इसको डुबा दिया तो वापस आ गई। फिर जब हमने इसको काट के देखा तो पता चला कि ये मिक्स वुड है, मतलब ये जो डार्क एरिया आप देख रहे हो ये प्योर चंदन है, लाल, अंदर का हार्डवुड। बट ये जो आप लाइट एरिया देख रहे हो दोनों में, ये सैपवुड है, जिसकी वजह से ऊपर आ रही है। तो लाल चंदन का डिफ्रेंसिएशन बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो लकड़ी डूब गई वो प्योर है। आप एज अ कस्टमर, आप बायर, आप बस ये समझ लो कि अगर मैं लाल चंदन ले रहा हूँ और मेरे को बस एक टेस्ट करके देखना है, उसे पानी में डुबो के देखना है। अगर लाल चंदन पानी में डूब गया तो वो प्योर है। जो नहीं डूबा वो आप हमें रिटर्न कर देना, फ्री रिटर्न पॉलिसी है। बाकी हम अपने एंड से चेक करके ही देते हैं कि जो ना डूबे वो हम कस्टमर को नहीं दें। अब देखिए, समझते हैं सफ़ेद चंदन को। देखिए, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन में फ़र्क होता है। अब जैसे कि ये है, ये सब सफ़ेद चंदन की लकड़ी है और प्योर है, हार्डवुड है। बट सवाल वही है कि क्या सफ़ेद चंदन ही पानी में डूबता है? देखिए, इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। अब समझ लो। देखिए, चंदन पहले उगता था जंगलों में, जहाँ पे उसको पूरा 20-25 साल, जब तक वो ना अपने आप टूट जाए तब तक उसको काटा नहीं जाता था। ये पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज हुआ करती थी कि चंदन का पेड़ जो नेचुरली टूट जाएगा बस वही चंदन काटा जाएगा। बट अब कानून बदल गए हैं। अब 12 साल 15 साल के बाद चंदन को काटने की परमिशन मिल जाती है। खेती भी होती है उसकी, साउथ में भी होती है, बाकी अ, देश में भी होती है, लेकिन हम सिर्फ साउथ का यूज़ करते हैं, बाकी देश का हम यूज़ नहीं करते। तो अब पेड़ को उतना मेच्योर होने का टाइम नहीं मिलता। अब ये नेचुरली एक चंदन का पेड़ जो पूरा 20-25 साल जंगलों में रफ एंड टफ कंडीशन में पला हो, बड़ा हो, और फिर खुद ही गिर जाए, तो उसकी लकड़ी तो डेफिनेटली पानी में डूबेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लकड़ी है, अब ये हमने डुबोई, ये तो वापस आ गई, ये वापस आ गई। तो क्या चंदन की लकड़ी, सफ़ेद लकड़ी पानी में नहीं डूबती? ऐसा नहीं है। तो क्योंकि अब बहुत जंगलों में उगा हुआ पुराना बिल्कुल वो वाला चंदन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, बट हमारा तो चंदन का ही काम है, तो बड़ा
सप्लायर को बोल बाल के बहुत रिक्वेस्ट करके एक लकड़ी हमने मंगाई है। देखिए यह सफ़ेद चंदन प्योर हार्डवुड, ये डूब गया। देखिए आप, सिंपल सी बात है, सफ़ेद चंदन भी पानी में डूबता है, लेकिन वो सफ़ेद चंदन जो पानी में डूबता है वो बहुत मैच्योर पेड़ होता है, और उतना अब कमर्शलाइजेशन है, कानून बदल गए हैं, तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंकेबल ग्रेड, मतलब वो चंदन जो पानी में सिंक होता है। इस चंदन जो पानी में नहीं सिंक होता, नहीं डूबता, उसके कंपैरेटिव इसका रेट 2.5 से 3 गुना होता है। लोग इसको ही इतना ज़्यादा महंगा मानते हैं, और वाकई में महंगा है भी। ये और 2.5-3 गुना हो जाता है, और फ़र्क कुछ खास है नहीं। देखिए बस इतना ही फ़र्क है कि ये मैच्योर ज़्यादा हुआ होगा, थोड़ा डेंस इसकी वुड है, इसलिए पानी में डूब गया। लेकिन वैसे कोई ख़ास फ़र्क इसकी खुशबू में या घिसने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो नॉलेज के लिए, सफ़ेद चंदन पानी में डूबता है वो असली चंदन है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं डूबता वो असली नहीं है, ये गलत है। चलिए, 2 तरह से तो हमने देख लिया। एक तो चंदन पे स्टैंप होती है, दूसरा चंदन क्या पानी में डूबता है, हाँ और ना दोनों। तो और क्या फ़र्क है? देखिए सबसे ज़्यादा तो, जैसे कि अगर फ़र्क मैं आपको बताऊं इन दोनों में, तो एक तो विजुअल डिफरेंस हो गया, एक वेइंग डिफरेंस हो गया। यहाँ तक भी हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल धोखा खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, देखिए इसके ऊपर हल्का सा मैं अगर कलर लगा दूँ, हल्की सी फ्रेगरेंस लगा दूँ, तो है तो ये भी चंदन ही, सैपवुड ही तो है, बाहर का तो हिस्सा है, तो ये लगेगा कि चंदन ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, जो हम लोग करते हैं खरीदने से पहले, रेगुलर करते हैं, वो है इसको हम बीच में से काटते हैं। देखिए बीच में से हम जब भी काटेंगे ना, तो इसका बाहर का टेक्सचर और अंदर का टेक्सचर ये लगभग लगभग सेम होना चाहिए, या अंदर का टेक्सचर थोड़ा और डार्क होना चाहिए। तो वो हम करके देखते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, देखो अंदर का टेक्सचर बिल्कुल वाइट है और बाहर से डार्क है। डिफरेंस समझ में आ गया? अंदर से वाइट है और बाहर से डार्क है। और अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल कवर करके, मतलब साइड में और जो फ्रेग्रेंस है वो ना लेके ऐसे आप स्मेल करोगे, तो कोई खुशबू नहीं आएगी, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सैपवुड है, चंदन ही है, बट ये असली चंदन नहीं है। अब एक इसको भी काट लेते हैं। ये हार्टवुड है, देखिए ये देखिए, बाहर और अंदर दोनों का टेक्सचर बिल्कुल सेम है। और इसमें एक खासियत है, बाहर अगर खुशबू 19 होगी तो अंदर 20 होगी। 1 मिनट में आप पहचान सकते हो कि ये चंदन असली। तो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, चंदन को हमें फाड़ के देखना होता है, इसका बाहर का टेक्सचर, अंदर का टेक्सचर, बाहर की खुशबू, अंदर की खुशबू सेम है या नहीं है, या बेटर होनी चाहिए। अंदर और डार्क है और खुशबू ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं है तो वो नकली चंदन है। तो आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल अंदर और बाहर से कोई फ़र्क नहीं है, ये 100% प्योर हार्टवुड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, देखिए इन दोनों लकड़ियों में क्या फ़र्क, कलर का हो गया, खुशबू का हो गया। चलो खुशबू तो ऊपर से लग सकती है, कलर भी चढ़ सकता है। इसमें ना एक चिकनाहट होती है, इसमें ये स्मूथ है डेफिनेटली, लेकिन चिकनाहट नहीं है। ये थोड़ा जैसे, और 5-7 बार मंगा लोगे, फील करोगे, तो आपको महसूस होने लगेगा। देखिए हम तो सिर्फ चंदन का ही काम करते हैं, तो हमें तो आदत हो गई है भारीपन ये सब देखना, तोड़ना, ये सब करना। बट एक विजुअल, एक आपको भी तो एजुकेट करना है ना, आपको एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें चिकनाहट है। अब यदि ये हमने काटी है, ये अंदर से ना लग रहा है कुछ ऑयली सा है, कुछ कुछ मतलब, हाँ सूखा नहीं है। और इसके केस में तो ये लकड़ी है, ये सूखी है, मतलब ड्राई, बिल्कुल कुछ सूखा, बिल्कुल सूखा सूखा सा एक टेक्सचर आ रहा है, कुछ नहीं है इसमें। और होता भी नहीं, सैपवुड में कोई ऑयल वॉयल कुछ नहीं होता, सारा खेल यहाँ है। इसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ है, बहुत अल्ट्रा स्मूथ, मतलब। और खुशबू तो ऐसी ही, कई बार लगता है नाक पे रख लेते और सूंघते रहो, तो कोई खुशबू बहुत तेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक से भी मतलब सूंघ पाओगे, नहीं, यहीं तक ऐसे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। तो देखिए, अब मैं अपने प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास वाइट हार्टवुड होती है, प्योर हार्टवुड है,
और इसी हार्डवुड से बनने वाला पाउडर भी होता है। ये प्योर इसी का पाउडर होता है हार्डवुड का। इसमें हम किसी भी तरह केमिकल फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपको हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आएगी, बट खुशबू होगी वो बड़ी नेचुरल होगी जो चंदन की होती है। दूसरा रेड हार्डवुड पाउडर है, वो प्योर रेड हार्डवुड से ही बनता है, इसी से ही बनता है, इसी का पाउडर है। आप चाहें जो प्रेफरेंस आपको लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये वाइट सैपवुड पाउडर है जो सैपवुड से बनता है। ये ना मैं प्रेफर करता ना मैं प्रमोट करता, ये चंदन नहीं है। देखो भाई साफ सीधी बात है, ये भारी लकड़ी है, सैपवुड कहते हैं इसे, लोग लेते हैं, हम मना भी नहीं करते, पाउडर भी बिकता है, बट इसका हम प्रमोट नहीं करना चाहते। बट क्योंकि कस्टमर डिमांड करता है तो भैया देखो कोई इसमें डाउट नहीं है तो चंदन ही। हर कोई हार्डवुड अफोर्ड कर पाए ऐसा नहीं होता, तो वो इसको ले, अच्छा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रमोट नहीं करते, हम चाहते हैं कि लोग हार्डवुड लें। तो इसको लेने के बजाय इस पाउडर को, देखो लकड़ी का तो ऑल्टरनेटिव मेरे पास है नहीं, पाउडर का ऑल्टरनेटिव है। ये हम बनाते हैं मिक्स पाउडर, ये बनता है इससे। देखो जब चंदन छिलेगा तो उसको जब इस टेक्सचर तक लेके आना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत हार्डवुड भी साथ में चला जाता है। तो ये वही है, देखिए यदि ये लकड़ी है, इसमें ये जो डार्कर पोर्शन है सारा ये हार्डवुड है और जो वाइट पोर्शन है वो सैपवुड है। देखो ये ना, जो डार्कर पोर्शन है ये हार्डवुड है, बाकी सारा सैपवुड है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा जो पीछे की तरफ है ये वाला पोर्शन ये हार्डवुड है और पीछे सैपवुड है। ये देखिए इसमें आपको काफ़ी क्लियर दिखेगा, बीच में जो हल्का सा डार्क का शेड है वो हार्डवुड है और बाकी सारा सैपवुड है। तो ये हम बनाते हैं इनसे जो निकलता है। ये पाउडर है सैंडलवुड पाउडर है, ये मिक्स होता है, इस लकड़ी का बनाते हैं। ये केवल सैपवुड के कंपैरिजन में मच बेटर प्रोडक्ट है, क्योंकि 20-25% कम से कम हार्डवुड जितना भी है, देखो अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा किसी लकड़ी में। अब जैसे ये लकड़ी है, ये पीछे से पूरी सैपवुड है और आगे से सारी हार्डवुड है, तो अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा कि कितना है। तो लगभग 20-25-30% तो हार्डवुड इसमें आ जाता है और ये प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल है। सैपवुड और इसमें खास फ़र्क नहीं है प्राइस का, थोड़ा बहुत तो होगा, बट ये तो यार आप बिल्कुल लास्ट ऑप्शन लो तो ये सबसे बेटर प्रोडक्ट है, ये इससे बनाया जाता है। तो ये आपका चंदन का ज्ञान होता है। मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। क्या चंदन की लकड़ी डूबती है? जी बिल्कुल सही बात है, डूबती है। क्या सिर्फ जो नहीं डूबती है नकली है? ऐसा नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि वो कमर्शलाइजेशन है, कानून बदल गए हैं। पहले कानून अलग थे, अब कानून अलग है, तो अब सिंकेबल ग्रेड मिलना वाइट चंदन में मुश्किल होता है, लाल चंदन में सिंपल है, जो ना डूबे नकली। और सबसे बड़ा टेस्ट होता है स्प्लिट टेस्ट। चंदन की लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ लो और अंदर का टेक्सचर बाहर का टेक्सचर, अंदर की खुशबू बाहर की खुशबू बिल्कुल इवन होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। थैंक यू।